हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं रात को किचन साफ़ करने से मिल रही हूँ, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी की पूरा दिन मैंने दूसरे दिन ब्लॉग बिल्कुल ही नहीं बनाया। फिर हम खाना वगैरह खाने के बाद किचन साफ़ कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस वही किचन वगैरह का बर्तन धुली, खाना बना लिया, सब ने खा लिया है। आज मैंने बनाया था चावल, सब्ज़ी, रोटी, सरसों पालक का और बाथू का साग बनाया था, सबको बहुत पसंद है। और उसके बाद सारे बर्तन, भगवान जी के भी बर्तन गंदे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही धो देते हैं। और उसके बाद जो है, आज है 10 तारीख का ब्लॉग है, मैंने स्टार्ट कर लिया 10 तारीख को ही। और मेरा सारा काम हो गया। बाल वाल ऐसे थे, इयररिंग्स वगैरह उतार दिए थे क्योंकि कभी कभी क्या है ना, ऐसे साड़ी। तो फ्रेंड अभी जा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे। किचन वगैरह मेरा क्लीन हो गया है। आपको एक बात बता दूं गाइस, ये मैं मायके गई थी तब ये गिलास लेके आई थी। तांबे के गिलास में कहते पानी पीने से बहुत अच्छा होता है। मैं इस गिलास में पानी पी, मतलब 2 है। पापा पीते थे तो मैंने 2 लिया था कि 6 लेना था, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मैं ले रही थी 2 ही था, 6 नहीं था, तो मैं लिया था। भारी भी है। और ये इसका भी रेट भी है, नया दिख रहा होगा आपको, उल्टा दिख रहा होगा। 275 तो इस वाले ग्लास में पानी पीना चाहिए, पेट के लिए से अच्छा होता है कहते हैं। और हमारे पापा तो इस जग में ही पीते हैं, तो हमने कहा चलो हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बच्चों को दूध डेली पीना होता है, प्रिशा को, बाबू को, तो इन लोग को दूध बना रही हूँ। रात को थोड़ा मोड़ा किचन साफ़ कर दिया, क्योंकि ये आती है। अब यहाँ टाइम हो गया है तो इसका सोने का टाइम हो रहा है, दूध पिलाएंगे और सुलाएंगे। तो हम सुबह, संडे है तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के थोड़ी क्लीनिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हो गई गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह हम आ गए। और पहले मैंने आते ही आलू बॉयल कर दिया, चाय बना दिया यहाँ पे। उसके बाद पूरे घर में ठीक ठाक किया, मतलब एक बार झाड़ू लगा दी हूँ ऐसे। और फिर अभी हमें डीप क्लीनिंग सफाई करनी है, तो यहाँ किचन वगैरह, फिर मैंने यहाँ पे चाय वगैरह थोड़ा सा गिर गया था। रात को मैंने अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन क्या है कि सुबह जब कुछ बनता है तो यहाँ पे गंदा हो ही जाता, तो ये मुझे खिड़की वगैरह जैसे छीटा उटा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे डेली हम नहीं कर पाते गाइस, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना, फिर ऑफिस जाना, फिर बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए नहीं हो पाता। तो मैं आज यहाँ पे खिड़की वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बनाना है आलू के पराठे और सब्ज़ी। तो आपने देखा बेटी हमारी, बस जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तभी आके ये बीच में कुछ ना कुछ बोलेंगे बच्चे, कहीं ना कहीं बाहर की नॉइज़ आ ही जाती है, तो आपने देखा। और यहाँ पे मैं स्टैंड अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि संडे आज बहुत हड़बड़ी नहीं है, तो हम एक ही दिन टाइम मिलता है जो कि छुट्टी वाला दिन रहता है, तो इसी दिन हम अच्छे से सफाई कर पाते हैं। और नहीं तो बहुत ज़्यादा काम रहता गाइस, तो हो नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टैंड वगैरह सब अच्छे से इसमें भिगा दिया था, जो हो गंदा सब कुछ फूल जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा ये सब साफ़ हो गया है। और किचन भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया। आज हमें खिड़की वगैरह सब साफ़ करना था, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे आया था हस्बैंड, लेके आए थे फ्रूट, तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्रूट निकाल के रखा और मैं धोने जा रही थी, तब तक ऊपर रखा था ग्रेप्स, मंकी घुस के अंदर से ले गया। मतलब पापा ने दरवाज़ा खोल के अंदर आए, जैसे आए बस अंदर पीछे पीछे आया और ग्रेप्स सारा उठा के लेके चला गया। और मैं जा ही रही थी धोने, सुबह सुबह का 7 बजे का टाइम था, और बस पता नहीं जिसके नसीब में जो था वो मिल जाता है। तो बड़ा सा उसमें से निकला नहीं था, जो टूटा हुआ था वो रह गया, और पूरा गुच्छा था, तो गुच्छा समेत उठा के लेके चला गया। तो मैंने वही उसको हटा रही थी, छोटे छोटे अंगूर थे उसमें। तो मैंने टमाटर का ये सब काम एक दिन यहाँ पे धो के रख देती हूँ, ताकि दिन में संडे है बच्चे खाएंगे घूम फिर के, तो यहाँ पे धो के रख देते हैं हम। और उसके बाद सारा, और टमाटर और ये सब भी धो के रख देते हैं, फिर हमें झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पे आलू जो बॉयल किया था मैंने आलू बॉयल किया था। हस्बैंड को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको पराठा नाश्ते में चाहिए था, और पापा को रोटी सब्जी।
तो आप यहाँ पे देखिए सारा मिक्सर मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ। अभी कोई उठा नहीं है यहाँ पे, तो मैं सारा काम इतना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। पापा उठ गए हैं क्योंकि पापा जल्दी उठते हैं और मम्मी तो गांव में है, आप लोग को पता है। फिर ये देखो बेटा सो रहा है और बेटी हमारी उठ गई है और ये भी उठ गए हैं। जब तक मैंने किचन का सारा काम किया तब तक ये लोग उठ गए हैं। अभी ये लोग ब्रश करेंगे, फिर हम तब तक कर देते हैं शुरू अपनी क्लीनिंग, क्योंकि डेली तो हो नहीं पाता। डेली नॉर्मली क्लीनिंग होती है, आज यहाँ डीप क्लीनिंग होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ हटाएंगे, क्योंकि रात को सब बेड के सिराने पे ही एक आसान चीज़ होता है, जो भी होता है सब उसी पे रखा जाता। कोई दूध पी के रख देगा, कोई बोतल, कोई चाय पी के, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं दाग रह ही जाता। तो मैं हफ्ते में, क्या डेली तो नहीं मार पाते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 2-3 बार, और लगे हाथ जब भी झाड़ती हूँ, बिस्तर लगाती हूँ, तब ऐसे साफ़ कर देती। लेकिन आज मैं अच्छे से करूँगी। तो बच्चे हैं, कहीं धूल मिट्टी कहीं कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने आज सफाई कर दी यहाँ की, और हफ्ते में हम ऐसी सफाई करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी जहाँ जहाँ मेरे हाथ पहुँच रहे हैं, मैं अच्छे से यह कबर्ड वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और नहीं तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो साफ़ नहीं होता, गंदा गंदा सा लगता है। तो आप देख सकते हैं इतना, मतलब संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और संडे हम लोग के लिए बहुत बेकार होता है। इतना काम इकट्ठा होके रहता है। हर काम के लिए अगर कोई बोलेगा तो कहेंगे संडे के लिए होगा, और संडे के लिए इतना काम हमारे पास पहले रहता है। जब इतना काम करके हटेंगे तो हमें कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, एकदम थकान रहेगी। और यहाँ पे अच्छे से सफाई हो गई, हमारे बेड और अलमारी और कबर्ड। अब रह गया है मेरा, यहाँ पे हम अलमारी की सफाई कर लेते हैं, और हमारा जो है नीचे से ऊपर तक अच्छे से करते हैं। बच्चे हैं, और यहाँ पे टीवी की रह गई थी, तो ये जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, इसको मैं अकेले पकड़ के अच्छे से सफाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, अभी कहीं निकले नहीं थे, तो मैंने कहा चलिए आप पकड़ लीजिए थोड़ा सा। और टीवी पे भी धब्बे धब्बे से धूल मिट्टियाँ आई जाती हैं, तो मैंने कहा आप साफ़ कर दीजिए टीवी, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। मेरी तो हाइट बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्हीं से सारा काम, और मुझे मौका भी मिल गया इनसे काम करवाने का। कोई ना कोई बहाना चाहिए काम कर। सुबह सुबह ऐसे ही घर फैला होता है, यहाँ पे देखिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह इतना ज़्यादा फैला होता है कि आपको बता नहीं सकते हर चीज़। तो फ्रेंड, यहाँ पे आगे रूम में आगे वाले में, उसके बाद यहाँ पे सबने सब कपड़े उतार उतार के फेंका है, और कुछ कपड़े रात को फैले हुए थे बाहर, तो वो अंदर लाके कुर्सी पे रखे गए हैं। और यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। कितनी भी सफाई कर लूँ, बच्चे खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलता है। और फिर जिसके घर में बच्चे हैं तो वही तो गंदा करेंगे, बाकी जिसके घर में बच्चे नहीं वो क्या गंदा करेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गाइस, आपको एक बात बताऊँ कि लोगों को क्या लगता है कि काम नहीं होता है, सिर्फ घूमना होता है। ऐसा नहीं है, हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना होता है। हमारे बच्चे हैं, अब अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। हम फैमिली में रहते हैं, सास ससुर के साथ रहते हैं, जैसे उनकी कोई चीज़ होती है, हम अपनी चीज़ तो हम जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे मतलब हमें मिल जाएगा, लेकिन सास ससुर की दवाइयाँ या बहुत सारी चीज़ होता है, इधर उधर हम नहीं रख सकते। और अक्सर सामान बहुत ज़्यादा हमारे घर में फैला हुआ आप लोगों को दिखता होगा, हर जगह हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब एज है तो वो लोग भी अपने हिसाब से रख देते हैं, तो हमेशा उसको सेट नहीं कर सकते, और ना ही ज़्यादा रोक टोक कर सकते हैं। तो ज़्यादा रोक टोक भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अपने कमरे की रज़ाई मैं ऐसे ठीक ठाक करके रख देती हूँ, और पापा मम्मी के कमरे की रज़ाई हम वहीं पे फ़ोल्ड करके वहीं रख देते, क्योंकि हम और जगह ले जाके रखेंगे तो उनको दिक्कत होती है, बार बार दोपहर में लेटना हुआ या कैसे भी, तो हम नहीं हटाते गाइस, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और मेरा रूम क्या है, मेरे रूम का है, तो हम अभी हमारी ये दूसरी रज़ाई हमारी शादी की रज़ाई है गाइस, तो हम ये वाली हल्की सी होती, उठाने में इसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन मम्मी पापा की रज़ाई बहुत भारी है। और जो रज़ाई हम भी, ये हमारे पास 2 रज़ाई है। जब हम लोग चंडीगढ़ रहते थे तो मम्मी से कहती ये वाली रज़ाई, लेकिन उनको उस रज़ाई से ठंडी, इस वाली रज़ाई से उनको ठंडी लगती है। तो यहाँ पे मैं थक गई, मुझे चक्कर सा आ गया, सुबह 1 गिलास पानी पी के लग गई हूँ सफाई में। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग एकदम अच्छे वाली सफाई मैंने कर दी रूम की, क्योंकि हमें इधर उधर भागम भाग वाला काम है,
और मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, बच्चे कुछ ना कुछ बर्तन से लेके खिलौने टॉयज़ जो भी हैं सब कुछ लाके इधर उधर फैला ही देते हैं, और फिर हमें सफाई करते करते हालत एक एक सामान उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने इस दरवाजे का कपड़ा हटा ही दिया है, लेकिन शाम को मुझे पता है कि सब लोग आके ही पूछेंगे, पापा और हस्बैंड मेरे, उनका भी आदत ऐसा है, उनका भी मतलब किसी को हम सुधार नहीं सकते हैं। तो रात को आके हमारी मतलब हो ही जानी है। तो गाइस आज मैंने दरवाजे से, आप लोग ने नोटिस किया होगा, दरवाजे से कपड़े हटा दीजिए। पीछे मैंने दो हैंगर लगवाया है कि पीछे कपड़े टांगिए, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं। अलमारी में डेली फोल्ड नहीं हो सकते जैकेट वगैरह, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ सुबह सब्जी बेच रहे, पापा तो पक्का सुनाएंगे मुझे। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ रगड़ रगड़ के अच्छे से, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ गिरा होता है, तो मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ पोछा। और ये मेज़ वगैरह साफ़ कर दिया। अब ये ड्राइंग रूम देखिए, अब सुबह का टाइम है और एक दिन मौका मिलता है तो हम बहुत अच्छे से सफाई करते, फिर आ गए हम अपने रूम में। और यहाँ पे भी फटाफट पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि जो है अब हमें नहाने के लिए लेट हो रहा है, बज रहे हैं 8:30। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है घर में, काम करते करते थकान लग जाती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बाबू वीडियो शूट कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो बाबू मोबाइल बहुत ज़्यादा हिला रहा है यहाँ पे, तो आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और कौन कौन ऐसे सफाई करता है, मेरे तो पता नहीं क्यों सफाई का कीड़ा ही लगा होता है। सफाई करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन सफाई हो गई है तो अब बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। संडे ऐसे सब, और पोछा लगाते लगाते मैंने फ़ैन चला दिया था, तो यहाँ पे थोड़ी देर तब तक मैं किचन में और लॉबी में पोछा वगैरह लगाया, तो शूट नहीं किया। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसको बिछा दिया, क्योंकि मेरा आंगन से जस्ट है तो पानी बहुत ज़्यादा अंदर आता है। मैं आज सोच रही हूँ साड़ी पहनूँगी, देखते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है साड़ी। फिर गाइस नहा के हम मिलते हैं, यहाँ पे पेड़ वगैरह सब गिरा दी बेटी। हाय फ्रेंड, मैं नहा के रेडी हो गई और अब जा रहे हैं नाश्ता करने। क्या बाबू, क्या बाबू? तो फ्रेंड मैं नहाने के बाद भगवान जी का पूजा करी, उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए ऐसे शरीर। और आज थोड़ा सा धूप बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा चलो, और मैंने बहुत सफाई की। मेरी मेहंदी भी छूट गई, लगता है कि हमारी मेहंदी छूट जाएगी जल्दी। मैंने सोचा शादी तक मेरी जो है मेहंदी लगी रहेगी, लेकिन हमारे ख्याल से 13-14 तक तो नहीं रहेगी, क्योंकि गंदे देखे गाइस, और बहुत पतली लगी थी मेहंदी, तो इसीलिए। तो चलो फ्रेंड चलते हैं। ये देखिए अभी मैंने सफाई करके जस्ट हटी, बस शुरू हो गया काम। मतलब इन लोग को फैलाना है, इधर से उधर, इधर से उधर। कोई घर मतलब कितना भी सफाई कर ले, जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, उनका घर एकदम साफ नहीं हो सकता। पहले मैंने सोचा कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन बिंदी लग रही है। दिखाओ मम्मा को, दिखा दो, आप दिखाओ मम्मा को बिंदी। अब ये गाइस बिंदी लगा रही हैं, उतार रही हैं। तो अभी जा रहे हैं, हमने पानी वगैरह पिया था, बच्चों के लिए बनाती हुई हलवा, उसके बाद बच्चों को नाश्ते भी देती हूँ, और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पापा को गांव जाना था, तो इसलिए फटाफट हम इधर सब्जी और इस साइड रोटी बना रहे हैं, क्योंकि उनको रोटी सब्जी खा के गाँव निकलना है। तो मैंने कहा बाबू 2 मिनट वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में हलवा बनाती हूँ, तो पहले पापा को दे दूँ, फिर हम नाश्ता बनाएंगे। फिर गाइस मैंने हलवा बनाया, और ये झूठी मूठी की मुझे चाय बना के पिला रही हैं। मैंने इनको हलवा बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। नमकीन दे दीजिए तो आप बहुत खुश होकर खाती हैं। और बाबू यहाँ पे मोबाइल देख रहा है। यहाँ पापा चले गए और अपना मोबाइल छोड़ के चले गए, तो इसीलिए गाइस इन लोग की आज मस्ती है, दिन भर मोबाइल। और गाँव गए हैं तो इतनी जल्दी आएंगे नहीं, और यहाँ पे हम इन लोग को हलवा बना के खिला ही दिए। ये खा नहीं रहे हैं, बाबू बैठा है मोबाइल देख रहा है, और हम खा लेते हैं। उसके बाद जो है ये बहुत खुश हो रही हैं, चाय बना के दे रही हैं सबको। तो ये देखिए खुद पी रही हैं और मुझे भी बना के पिला रही हैं। फिर हम यहाँ मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। इनको नहलाया, कपड़े वगैरह चेंज किया, और फिर इनको तेल वगैरह लगाया, और इनके काजल लगा रही हूँ। यहाँ पे इनको रेडी कर दूँ, फिर इनको सुलाएंगे, क्योंकि 1-1:30 बजे ये सो जाती है। 2-3 घंटा इनको सोना बहुत ज़रूरी है दिन में।
फिर अच्छे से रात को सो जाती हैं, नहीं तो ये शाम के टाइम सो ही जाएंगी। और यहाँ पे काजल बिल्कुल ही नहीं लगा रही है, बाबू बदमाशी कर रहा है और शूट कर रहा है। और आपको ये बता दें, ये जो भैया हैं इस रूम में रहते हैं, मेरे आगे वाले रूम में, ये रेंट पे रहते हैं। और हमारा इधर वाला ड्राइंग रूम है, तो आगे का एरिया आप लोग देख सकते हैं। और कपड़े वगैरह सूख रहे हैं और यहाँ चटाई लगा के हम लोग यहाँ धूप सेक रहे हैं थोड़ा सा। और बाबू को नहाना है, तो अभी हम चलते हैं अपने रूम में। थोड़ा सा ये खेल भी ली हैं, धूप भी सेक ली हैं, और यहाँ पे सब कुछ हो गया है। अब डेली का मेरा रूटीन यही है, आप लोग देख ही सकते हैं। इनको हमने रेडी कर दिया, नहला दिया। बाबू हमारा नहा रहा, तो इनको जा रहे हैं सुलाने। दूध भी आ गए, दूध भी हमने ले लिया। लो और ये वाला डाल लेना बेटा, ठीक है। लो और ये रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं, इनको सुला देते हैं। उसके बाद हम फिर कुछ सब्जी तो मेरी बन गई है, थोड़ा सा चावल बनाना है गरम गरम। हम उठ के खाना वगैरह बना लिए, दोपहर का हमने बना लिया। अब जा रहे हैं खाने। और आज हमने क्या बनाया था, थोड़ा सा चावल सब्जी रोटी। तो चलो खाते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बाबू भी खाएगा। बाबू नहा लिया। बाबू इधर देखो, हाथ निकालो। आज दोपहर का लंच है, थोड़ा सा मैंने चावल बनाया, सब्जी रोटी पहले से बना था, तो बाबू को खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, यहाँ पे ढेर सारा कपड़ा मैंने धुला था, तो वो सब कपड़े अब जा रही हूँ तय करने। अब जा रहे हैं तय करने। मुझे जाना है थोड़ा शॉपिंग के लिए मार्केट। कल कोई आएगा हमारे घर, तो हमारे हस्बैंड जाएंगे, तो इसीलिए जो है खाना वगैरह खाने के बाद अब बच गए हैं 4, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे लगे हाथ सारे कपड़े मैं तय कर ले रही हूँ, क्योंकि जब ऐसे रख दो तो मन नहीं करता है। और यहाँ बिटिया के अलग, बेटे के अलग, हस्बैंड के अलग, अपने अलग, सबके कपड़े अलग अलग तय करेंगे। उसके बाद अलग अलग रखना ही है। तो जितनी मेहनत धोने में होती है, उससे ज़्यादा सुखाने में और उससे ज़्यादा जो है तय करके रखने में। तो यहाँ सबके कपड़े अलग अलग रख दे रही हूँ। यूनिफॉर्म वगैरह सब धो देते हैं, कल जाना है इनको। आपको बता दें कि दीदी के यहाँ, तो इसीलिए इनके सारे कपड़े मैंने धो दिया। और हमारे यहाँ शादी भी है, तो हम लोग को शादी में भी निकलना है, तो घर की पूरी सफाई कर दी है। कपड़े बिल्कुल नहीं बचे हैं, सबके कपड़े धो के रख दिए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे नए ही कपड़े लिए जाएँ। तो ये देखो, प्रीशा के नए ही कपड़े भी आए थे, और सब नए पुराने सब मिक्स करके। हमारे गांव की शादी है, तो हम लोग अपना पहनेंगे। हमारे पास तो साड़ी ही हम पहनेंगे, लेकिन स्वेटर सूट अब कुछ कपड़े रख देंगे। कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं, और कुछ कपड़े हैं जो धो के सारे कपड़े अभी से रखना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा ठंडी अब नहीं रही, तो ज़्यादा कपड़े ज़रूरत नहीं है। और पापा के भी कुछ कपड़े हैं, और ये पापा के कपड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने पापा को दिलाया था, स्वेटर है ये, बहुत सुंदर लगता है मुझे। अपनी पसंद मैंने दिलाया था। हम ये लोग गए थे क्योंकि पापा के पास जैकेट वगैरह था, लेकिन स्वेटर नहीं था। तो चलो, तो फ्रेंड, हस्बैंड आ गए ऑफिस से, और हमें रेडी होना है। कपड़े वगैरह तय कर दिए, बस रखने के बाद रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग करनी है। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना